बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू। बहुत आसान सी रेसिपी। तो सबसे पहले 1 कप बेसन लेना, उसे छान के एक बाउल में शामिल कर देना है। बहुत आसान सी रेसिपी है। और इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर देंगे, बेकिंग सोडा जो होता है, और 1 चुटकी इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। पाउडर में है, अगर लिक्विड में है तो जब इसका बैटर रेडी हो जाए फिर आपने 1-2 ड्रॉप्स शामिल कर देने हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं कलर। ठीक, और थोड़ा थोड़ा पानी करके एक थिक सा जो है ना बैटर बना लेंगे अच्छा सा। बहुत इजी रेसिपी, अगर आपने पहले कभी भी नहीं बनाए मोतीचूर के लड्डू तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। ठीक है, और घर में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों बस उसी से ही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हलवाई वाली कढ़ाई लें, हलवाई वाला कड़छा लें फिर ही मोतीचूर के लड्डू बनाएं। तो ये देख लें जी, इस तरह से आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है बेसन को, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। ये इसमें ना कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देख लें इसकी ये थिकनेस है ना, बहुत ज़्यादा थिक है ना थिन है, मतलब ना बहुत ज़्यादा पतला है ये बैटर, ना ही गाढ़ा है। ये देख लें दरमियानी सी थिकनेस है इसकी। तो इस तरह से ये रेडी कर लेना। अब मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे, और घर में जो भी आपके पास स्टेनर है ना उसी में ही आपने बना लेना। मेरे पास ये वाला स्टेनर रखा हुआ है। ठीक है, कप घी का जो चम्मच होता है चावल पकाने वाला, वो उससे भी बना सकते हैं, जिसके इस तरह के सुराख होते हैं जैसे इसमें है, तो उस चम्मच से भी बना सकते हैं। हलवाई वाला जो बड़ा सारा वो चम्मच कड़छा सा होता है उससे भी बना सकते हैं, अगर आपको इजीली मिल जाता है वो या घर में है अवेलेबल। वरना इस तरह की छलनी में बना के इसको बेसन के बैटर को इसमें शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है इसको स्ट्रेनर को। तो इस तरह से ये देख लें छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के निकलेंगे और फ्राई हो जाएंगे। सेम इसी तरह मैंने सारे जो बैटर रेडी किया है ना थोड़ा थोड़ा इस स्ट्रेनर में शामिल करके फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, बस आपने फ़ौरन शामिल करना है और ये जो है ना फ्राई हो जाएगा, और फ़ौरन ये 1 मिनट के अंदर अंदर फ्राई हो जाएगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस तरह आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आसान सी घर पे बना, अगर खाने को दिल चाह रहा है मोतीचूर के लड्डू तो वो कैसे बना सकते हैं। सस्ते से बनते हैं, कोई बहुत महंगे नहीं बनते। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं खर्च होता, झटपट से बन जाते हैं। तो ये देख लें जी, इसी तरह से मैंने सारे फ्राई करने हैं। और आपके पास जो भी स्ट्रेनर हो इसको निकालने के लिए, मेरे पास ये छलनी है चाय वाली, मैं इसी से निकाल रही हूँ क्योंकि ये होममेड मोतीचूर के लड्डू हैं तो इसलिए हमने घर में जो भी हमारे पास सामान है बस उसी से ही हमने बना लेने हैं, इसको तैयार कर लेना है। इस सारे को इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे एक बर्तन में। इसके बाद इसका जो है ना शीरा रेडी करना है। शीरा बनाना भी बहुत आसान है, उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही बहुत मेहनत होगी। ये देख लें जी, सारा फ्राई हो चुका है ये। अब जो है ना बर्तन में शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। चाहे तो आप कम भी चीनी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 कप बेसन था तो ½ कप चीनी भी शामिल करेंगे तो सही होगा मीठा। लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है मीठा, तो इसलिए मैंने फुल कप चीनी शामिल कर दी है। 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है, सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा जो है ना फूड कलर शामिल करना है। लिक्विड वाला तो 1-2 ड्रॉप्स शामिल कर दें, वरना 1 चुटकी, पाउडर में है तो 1 चुटकी शामिल कर दें। और इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे जैसे मर्ज़ी शीरे को बना लें। ठीक है, और जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसमें मैंने ना तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया, 1 कप चीनी थी। अब इसको पकाएंगे खूब, तो तकरीबन जो है ना 1 कप या 1 कप से कम ये जो है ना बन जाएगा शीरा, थोड़ा सा कम ही हो 1 कप से। उसके बाद जो हमने बेसन फ्राई किया वो सारा इसमें शामिल करके ना फ्लेम को हाई करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो जाए, अलग ना हो। ये देखें, इसको शामिल करके हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। और इसमें वो जो चारों मगज़ होते हैं वो भी शामिल कर देने हैं, उस पर ज़रूरत 1 टेबल स्पून शामिल कर दें भर के, 1 या 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। अगर आप पिस्ता बादाम वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो वो भी बारीक काट के शामिल कर सकते हैं इसमें। वैसे ज़्यादातर ये चारों मगज़ ही शामिल होते हैं इसमें।
तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको जो है ना इसके हाथ बर्दाश्त कर सके लड्डू बनाते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ जलेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, फिर ये लड्डू, ये चीनी जो है ना ठंडी होगी तो फिर खूबसूरत लड्डू नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये देख लें जी, मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा कर लिया, लेकिन अभी भी काफ़ी गर्म है। लेकिन मैंने काम को करना है कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट करनी है ज़रा जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैं बस बना रही हूँ। अभी भी हाथों को महसूस हो रहा है कि फुल गर्म है। ये देखें जलते हैं, लेकिन यह है कि मैंने फटाफट से बना लेने हैं और आप लोगों के लिए वीडियो कंप्लीट कर लेनी है, फिर अपलोड भी करनी है। तो ये देखें जी, ये है इनकी फाइनल लुक। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आसान सी रेसिपी आप लोग घर पे बना सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।